भारत, मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन और आप देख रहे हैं मूंगा भारती। मैं आज उपस्थित हूँ पोखरा मटिया के सुधा डेयरी, जिसके मालिक हैं दिलीप यादव जी। मैं बहुत ही दुख की और पीड़ा के साथ कहना चाहूँगा कि कल जो अपराध मोड़ की घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक और दुर्दांत एक्सीडेंट हुआ है। विगत अभी 6 दिन पहले ही आपने देखा होगा इसी अपराध मोड़ के लाइन होटल पे हुई थी कि जो व्यक्ति 3500 किलोमीटर से चलकर आता है अपने घर को, मात्र 30 सेकंड पहले एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुड़िया को ठिका ठाना पैसा लेकर के एक ट्रक से 200 रुपया लेती है और ट्रक को खड़ा कराती है, जिसके कारण आप जाएंगे तेल लेने के लिए, यदि सामने से कोच आ जाए, ट्रक आ जाए, लेफ्ट में भी ट्रक और राइट में भी ट्रक, तो आप जाएंगे कहाँ? मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। और उसके साथ ऐसा हुआ, उसको नहीं मिली जगह ट्रक के नीचे। तो गुनाहगार कौन है? जब सरकार की गाइडलाइन है इस नेशनल हाईवे पे एक बाइक भी नहीं खड़ी हो सकती, फिर इतने बड़ी 6 टायर, 10 12 टायर पर ट्रक कैसे खड़ी होती है? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पथ परिवहन मंत्री, जो कि हमारे इस डबल इंजन की सरकार के मंत्री हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। कल की जो घटना घटी है, उस दिन भी घटना घटी थी। अरे भैया, तुम जिंदा में तो एम्बुलेंस दे नहीं सकते हमारे बिहार के लोगों को, मरने पर तो दे दो। जिसमें भैंस को लोड करके लिया जाता है, छोटा हाथी में ले जाया गया। अभी मैं एक आपको वीडियो अपलोड करूंगा जो कल हमारे अपराध मोड़ के कमल सिंह जी के पुत्र अमरिंदर सिंह जी, जो संजय मेडिकल के नाम से अपराध मोड़ पर क्लिनिक चलाते हैं, मेडिकल स्टोर, बहुत ही होनहार अच्छे व्यक्ति हमारे साथी थे। अपराध से सुधार वाला रोड पर तेल लेने के लिए गए थे, 2 व्यक्ति बैठे थे, अपने लेफ्ट साइड में खड़े थे कि मैं क्रॉस करूं, लेकिन सिवान से आती हुई एक गाड़ी ने, जो कि नशे में धुत था, ऐसा टक्कर मारा, स्पॉट उल्टी मृत्यु। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, जब शराब बंदी है, शराब मिलता ही नहीं है, तो लोग पीते कहां से? इस जघन्य हत्या का गुनाहगार कौन है? नीतीश कुमार जी। एक तरफ तो शराबबंदी करते हैं और एक तरफ खुलेआम शराब बिकवाते हैं। इससे क्या होता है? इस बिहार के जितने भी थानेदार और पुलिस हैं खूब मालामाल हो रहे हैं। इनके सामने ही दारू बिकती है, इनके सामने ही दारू की ट्रकें उतरती है, ये सभी जानते हैं। आप किसी भी बाजार चौराहे पे जाइए, फ्लिपकार्ट, अमेजन के जैसा होम डिलीवरी है, बस चवन्नी बोलिए तो आपको क्वार्टर मिलेगा, अठन्नी मिलिए तो हाफ मिलेगा, और 1 रुपया बोलिए तो फुल मिलेगा। ये बिहार में चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार से, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां शराब खुली हुई है। इस बिहार के लोगों ने क्या पाप किया है? क्यों यह बंद है? इसीलिए बंद है कि जहरीली शराब पीकर लोग मरे। अभी देखे थे ना, 24 से 25 आदमी मरे थे छपरा में, सिवान में, मोतिहारी, बेतिया में। उन्हें नहीं मिलेगा। तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, अब गठबंधन की सरकार है, ये तिरंगा यात्रा निकालने से आप देशभक्त नहीं बनेंगे कि? ऐसा क्यों हो रहा? क्यों नहीं पूछते उस नीतीश कुमार से, जिसको आप अपना सर्वसरिया मानते हैं? कहते हैं कि मेरी पार्टी पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। क्या विश्व में आपको एक मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा बिहार के अंदर में? कोई चेहरा है तो बताइए। जो नीतीश कुमार 42 और 43 सीट लेकर के कभी लालटन पर बैठता है और कभी कमल पे चिपक जाता है, आप उसे अपना मुख्यमंत्री मान। मैं इन मुद्दों पर आना चाहूंगा। कल जो घटना घटी है, अभी मैं वीडियो डालूंगा, देखिएगा आप। स्पॉट डेड हो गए 2 व्यक्ति, लेकिन मरने के उपरांत रेडी के ऊपर में उनके डेड बॉडी को डाला गया है। सर आनी चाहिए ऐसे डबल इंजन की सरकार को, डूब मरो तुम गिलास के पानी में। और जहां एक्सीडेंट हुआ है वहीं के हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, वहीं के स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे जी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप अपने बिहार तो बात छोड़िए, वहां तो बहुत बड़ा है, आपके गांव के पास एक्सीडेंट होता है जहां पर 5-5 आदमी मरते हैं, एक आप मामूली सा एम्बुलेंस नहीं दे सकते? क्या आप लोगों को सुविधाएं देंगे? क्या आप स्वस्थ लोगों को आप इलाज कराएंगे कि एक मामूली सा आप एम्बुलेंस नहीं दे सकते? आप देख सकते हैं कि यह सच्चाई है। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि आज 78 साल का देश और 78 साल का हमारा बिहार लाचार है, बीमार है, मरने को विवश है कि एक व्यक्ति सड़कों पर तड़प के मर जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलती है।
डबल इंजन की सरकार कहती है। मंगल पांडे जी ने हॉस्पिटल बनाया है, मैंने देखा, बनाया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आपको हार्ट अटैक आएगा, विदिन 10 मिनट्स आपको वेंटिलेटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा? उत्तर है नहीं। उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था ही नहीं है। किसी बच्चे को जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बाप उसको कैडबरी का चॉकलेट नहीं आता, एक लेयर का 1 रुपये का चॉकलेट देते हैं। इसी तरह बिहार को बहकाया जाता है। इलाज के नाम पर छोटा सा एक क्लिनिक खोल दिया गया, हॉस्पिटल खोल दिया गया, लेकिन उसकी भी मैंने जानकारी रखी है, डॉक्टर ही नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। आज बिहार में ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक होता है, बीपी होता है, शुगर होता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, यदि छपरा सिवान गोपालगंज के लोग वोट देते हैं यहाँ पे, तो इलाज कराने गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली क्यों जाते हैं? रिस्पॉन्सिबल कौन इसका जिम्मेदार है? उत्तर है डबल इंजन की सरकार। हमारे प्रधानमंत्री विगत 11 सालों से है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या एक भी बिहार के विकास के लिए बैठक हमारे श्रीमान मोदी जी ने किया है? उत्तर है नहीं। भाषण में कहते हैं कि बिहार एक बीमार प्रदेश है, 2020 में यूट्यूब पे है। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार एक बीमार राज्य है तो बीमारी से कम निकलेगा, आईसीयू से कम निकलेगा, ट्रामा सेंटर से कम निकलेगा। मैं अपने बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, आज बिहार बदलाव मांग रहा है, बदलाव यात्रा चल रही है। आप भी बदलाव यात्रा के यात्री बने और सफलतापूर्वक आपकी जो चाह है, आप जो चाहते हैं, उस प्रकार आप अपने लोकतंत्र को बनाएं। लोकतंत्र का मतलब होता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन आज क्या हो रहा? बी द मोदी, बाय द मोदी, फॉर द मोदी। मतलब डिफरेंशियल होती है जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा, लेकिन आज जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा नहीं हो रहा, मोदी को मोदी के लिए मोदी के द्वारा हो रहा। लोकतंत्र में जनता विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, लेकिन आज क्या हो रहा? उल्टा हो गया। उल्टा लोकतंत्र को सीधा करना है। आज मोदी जी घोड़ा गधा किसको खड़ा कर देते हैं, लोग उसके वोट देकर बना देते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जनता चुनती है, लेकिन आज नहीं। आज मोदी जी जो कहेंगे वही होगा। ये हमारा सांसद हो तो सांसद बन जाएगा, विधायक हो तो विधायक। जीतने के बाद क्या करते हैं लोग? मुंह में पान और फॉर्चूनर लेकर के घूमते हैं। जनता जाए भाड़ में, मरे कटे। यह शाबूत है कि जो कल अपराध मोड़ पे घटना घटी है, शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए कि मरने के बाद उसे एम्बुलेंस नहीं, रेडी पर लेके जाया जा रहा है। दो व्यक्ति, एक तो एक बेचारा स्पॉट डेड है और 2 व्यक्ति रेडी पे जा रहे हैं। किसी जो बलिया गांव के, बलिया पोखरा है, बलिया गांव के रहने वाले मंगल पांडे जी हैं, मेरा भी बलिया पोखरा गांव है। घटना घटती है, जो व्यक्ति अपने गांव के एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो जाती है अमरिंदर सिंह की, उन्हीं की पंचायत के, उन्हीं के गांव के, उनके एम्बुलेंस नहीं दे पाते। क्या शर्म आ रही है? यदि जरा भी शर्म आती है तो तत्काल आपका मैं इस्तीफा मांगता हूं। और ऐसी सरकार, कभी आपने देखा होगा ललित नारायण मिश्र थे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लोग मारे गए, रिजाइन लगा दिया। ये नीतीश कुमार जी एक बार रिजाइन लगाए थे। आज नीतीश कुमार की भी आत्मा मर चुकी है, उनकी संवेदना मर चुकी है। बिहार में लोग दारू से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, ट्रेन में मर रहे हैं, कोरोना में मर गए चल चल के बेचारा। सबसे ज्यादा बिहार के लोग मरे हैं। पर नीतीश कुमार का उत्तर था कि नहीं, मैं सक्षम नहीं। अरे सक्षम नहीं तो क्यों, किस लिए बैठे हो कुर्सी पर आप? जब कोरोना काल था, हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियां हॉस्टल में थे, कोटा में, लाइन काट दिया, हॉस्टल की पानी काट दी, बच्चे रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बोला गया, कहते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ। सक्षम तो क्यों कुर्सी पर बैठे हैं आप? ना उन्होंने बस दी, ना उन्होंने गाड़ी दी। बेचारे वहाँ के लोग पैदल चल चल के, कोई ट्रेन से कट गया, कहीं एक्सीडेंट में मर गया, कोई चलते चलते गिर के मर गया, तड़प के, क्योंकि लॉकडाउन था, पानी नहीं था। आप सभी एक बार कोरोना काल को भी याद कीजिए कि पूरे भारत में यदि मौतें हुई है कोरोना में, तो सबसे ज्यादा बिहार में हुई है। आज मौका है आपका कि ऐसे नीतीश कुमार निरंकुश सरकार को, निर्दयी सरकार को, जो जनता की बात को नहीं सुनता हो, आप भी उसकी बात को आज न सुने। और ध्यान रहे, चुनाव आने वाला है, 4 से 5 महीने में, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होगा। आप बदलाव करके दिखा दें कि हाँ, यह हमारा वही बिहार है जो जयप्रकाश नारायण के जैसा आधी आया था और आई है, जो कि तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी को भी जेल में डालने का काम किया। मेरी मन की बातों को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।